उसके अंदर क्या क्या कुछ चीजें दी गई हैं, क्या क्या उनके साथ अंडरस्टैंडिंग बनी है वियतनाम में, राइट। तो अब उसको रिवील करने का अच्छा समय है, राइट। और किस डायरेक्शन में ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है, वो सब चीजें भी हमें बहुत जल्दी से देखने को मिलेंगे। ओके। और यस, और भी कुछ अपडेट्स हैं, राइट। इस्तांबुल में, यस, इस्तांबुल टर्की में सोलरेक्स एग्जीबिशन चल रहा था, राइट। वो अभी कंप्लीट हो चुका है, राइट। वहाँ पे कंपनी ने पार्टिसिपेट किया है। और आने वाले मई में, राइट, 12 से 15 मई आई थिंक, राइट, एक फ्यूचर इनोवेटिव टेक्नोलॉजी 2022 के अंदर भी एक एग्जीबिशन में कंपनी पार्टिसिपेट कर रही है, राइट। और इसी बीच इंडिया के अंदर भी प्लान कर रहे हैं, राइट। लेकिन अभी किस तरीके से ये लोग आगे फर्दर डिस्कस करने वाले हैं, वो सारी की सारी चीजें भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे विपुल जी के माध्यम से, राइट। क्योंकि आज विपुल जी की बात हुई है, आगे क्या कुछ रहने वाला है, वो सारी की सारी चीजें हम लोग आज डिटेल में रिव्यू करेंगे, बात करेंगे, राइट। तो आज जो फर्स्ट टाइम सेशन को अटेंड कर रहे हैं, वो प्लीज अपना हैंड राइज कर सकते हैं, राइट। तब तक विपुल जी अपनी स्लाइड को तैयार करेंगे, ऑलराइट। यस प्लीज, जो भी आज फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं जूम सेशन को, प्लीज एक बार हैंड रेज कर दीजिए, राइट। वैसे तो मोस्टली लोग पुराने हैं, राइट, लेकिन कुछ कुछ लोग मुझे कभी कभी नए भी इसके अंदर दिख जाते हैं। ओके, तो सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा। यस, हुकुम सिंह राठौर जी वेलकम। एनफिनिक्स हॉट 10 वेलकम, राइट। मुरसलीन जी वेलकम। ओके, और कौन है जो आज फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा है? ओके, मिस्टर अंशु जी वेलकम। अभय कुमार जी वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है, राइट। और प्लीज जो भी आपके कंसर्न ग्रुप्स हैं, तो प्लीज आप उनको इनवाइट कर सकते हैं आज के जूम सेशन के लिए, राइट। कुछ अपडेट्स हैं, उन अपडेट्स को हम लोग जानेंगे, सुनेंगे, राइट, और समझेंगे कि हमारे लिए ये जो वीटर है वो क्यों अपडेट है, क्या चीजें हैं इसके अंदर। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आज हम लोग कवर अप करेंगे, ओके। और अच्छी बात क्या है? अच्छी बात ये है कि अभी हम सब लोग जो हैं, कोर टीम वीटर इंडिया जिन्होंने स्टार्ट किया, वो पूरा 1 साल कंप्लीट कर चुके हैं इधर, राइट, वीटर के अंदर। और जो लक्ष्य था, उस लक्ष्य को भी हम लोग हासिल कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। और धीरे धीरे हम लोग देखेंगे आने वाले समय में, जब हमें काम करने का टाइम था, तब हमने बहुत मेहनत से मन लगाकर काम किया, अपना पोर्टफोलियो बनाया, अपनी टीम बनाई, अपना एसेट तैयार किया, राइट। अब आगे जो समय आ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का, मीन्स पैसा निकालने का समय हम लोगों के सामने बहुत नजदीक है, राइट। जैसे जैसे हम लोग रोड मैप के अकॉर्डिंग आगे स्टेजेस के में हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, राइट। तो आप इसके अंदर एक चीज देखेंगे, जब जब जैसे जैसे इसके अंदर पैकेज के अगेंस्ट शेयर्स कम होते चले जाएंगे, तो हमारे विड्रा शेयर की जो डिमांड है, ग्लोबल डिमांड जो है, वो बढ़ने लग जाएगी, राइट। और उस टाइम पर हम लोगों को एक अच्छा खासा पैसा कमाने का मौका मिलेगा, ओके। तो मैं बोलना चाहूंगा कि अभी जो समय है वो टीम बनाने का समय है, राइट। अभी अगर टीम बना रहे हैं, पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो अच्छी बात है, राइट। हम लोग इसी को 2023 के अंदर बात करें, अगले साल 2024 में बात करें, तो वो जो साल होंगी, वो जो समय होगा, वो पैसा कमाने का समय होगा, राइट। तो आइए चलते हैं विपुल जी के पास में और जानते हैं विटर पावर प्रोजेक्ट की टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, प्रिंसिपल क्या कुछ है, कैसे काम करता है। तो चलते हैं विपुल जी के पास में। यस विपुल जी प्लीज। मेरी आवाज आ रही है? Yes, Mike. All right. Thank you very much. ओके सर, थैंक यू वेरी Okay. मच। Right. सभी लोगों को थैंक यू और धन्यवाद आज के सेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग ये जो आज के जो सेशन है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के बारे में जो बात करेंगे, एक्चुअली क्योंकि इस प्रोजेक्ट के ऊपर काफी दिन से बात नहीं कर रहे हैं। जो एक्चुअली क्या कि हम लोग जो बिजनेस शेड्यूल है उसके ऊपर बात कर रहे थे, अलग अलग टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे। आज हमारा जो रियल मॉडल है उसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे और इसको सभी लोगों को पता है ही, तो हमारे कुछ नए लोग हैं, पुराने लोग हैं, रिवीजन है, इनको ये देखना भी कभी कभी जरूरी है। तो सबसे पहले आज की जो सेशन हम लोग जो बात करेंगे, मैं आपका पोस्ट मिस्टर विपुल फ्रॉम जयपुर, राइट। डायरेक्ट हम लोग पॉइंट की बात करेंगे दोस्तों कि ये सेशन इस टेक्नोलॉजी की हम लोग जो बातें करते हैं डेली की डेली, ये क्या है दुनिया के अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो विंड और रिन्यूएबल जो एनर्जी है, विंड का जो स्कोप है पूरी दुनिया के अंदर बढ़ती जा रही है। तो ये विंड क्या है,
इसके बारे में जानना जरूरी है। इसमें हमें वाई, हमारा वाई क्लियर होना जरूरी है कि हम लोग क्यों काम करें। जब वाई हमारा क्लियर होगा तो डेफिनेट है कि इस सेक्टर को हम दिल से लगा कर इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएंगे। हम अपने बच्चों को प्लस अपने फ्यूचर के जो लोग हैं, जो बिजनेस में कुछ करना चाहते हैं, जो एनर्जी सेक्टर के अंदर अपने करियर बनाना चाहते हैं, या जिनको कुछ करियर की तलाश है, जिनके पीछे वाई अभी तक क्लियर नहीं है, तो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का। क्योंकि ये जमाना है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का है। जिन्होंने इसके बारे में सोचा, देखा, परखा, तो डेफिनेटली वो लोग तरक्की कर सकते हैं। तो वक्त के हिसाब से हमें कुछ अपने आप को समझने की जरूरत है कि हमें किधर जाना चाहिए और क्यों करना चाहिए। ये क्यों का जवाब जिस टेक्नोलॉजी को समझते हैं तो हमें बखूबी तरीके से यहाँ से मिल सकता है। तो दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी एक प्रवासी ब्रिटिश रशिया से, जिसका नाम है वीटर। तो इस टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी खास बात है, ये विंड सिस्टम से रिलेटेड एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो केवल ये जहां पर भी टेक्नोलॉजी खड़ी की जाएगी तो ओनली फॉर ये केवल अकेला सपोर्ट के रूप में या पिलर के रूप में खड़ा हुआ नहीं दिखेगा आपको। तो एक्चुअली इसके साथ में किसी ना किसी बिल्डिंग के साथ में ये खड़ा हुआ पार्ट रहेगा, जिसके साथ में इसकी जो विंड है, राइट, विंड क्या रोटेट करने का काम करेगा, जिसके तहत यहाँ पर जितना सारा ये टेक्नोलॉजी आप देख पा रहे हैं, तो नीचे से लेकर के ऊपर तक, तो यहाँ पर नीचे से लेकर ऊपर तक इनकी जो बीच में रॉडें लगी हुई है, बिल्डिंग के बीच में ये रॉडें लगी हुई है, और रॉड के चारों तरफ से ये बेंड पंखा लगा हुआ है। ये बेंड क्या करता है, इस तरीके से रोटेट होता है, तो रोटेट के साथ में ऊपर से लेके नीचे वाला हर पार्ट इनके अंदर रोटेशन होता है। इनके तहत नीचे मैग्नेट के छड़े हैं, ये रोटेशन की वजह से इनके बीच में वो सारी चीजें इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर प्रोड्यूस की जाती है। तो प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी है, बनाने की जो क्षमता है, तकरीबन 1 मेगावाट से लेके तकरीबन 300 मेगावाट तक की भी यहाँ जनरेट की जा सकती है। डिपेंड करता है उनकी हाइट के ऊपर। जितनी ज्यादा हाइट होगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाएगा। इसकी और एक खास बात इसके अंदर है, यदि आप इसको ऊपर से देखते हैं तो ऊपर से आपको इस तरीके से रोटेट करता हुआ दिखेगा। इसकी बीच में लगी हुई है यहाँ पर विंड है। विंड का काम क्या है, इसको कंसंट्रेशन की मात्रा को बढ़ाना, राइट। इसी के डायरेक्शन कहते हैं, यहाँ पर कम हवा के अंदर भी इससे पूरी विंड को यहाँ पर रोटेट करने का काम किया जाएगा, जिसके कारण ऊपर से लेके नीचे तक हर कोई विंड यहाँ से जब रोटेट होता रहेगा तो इससे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी हर यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता जाएगा। या इसके पार्ट के अंदर मोटर लगी हुई है, जिनके तहत जितनी हाइट होगी उतनी ज्यादा मोटरें होंगी, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी। यही कारण है इसकी एयर फ्लो का कंसंट्रेशन जो इंक्रीज कैसे होगी, धारा कैसे बढ़ेगी, इसकी सारी करामत इस पंखे के अंदर, सॉरी वो विंडो के अंदर है, प्लस इनकी हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। ये एक ऐसी कमाल की चीज है, इसको मान के चल सकते हो कि दुनिया के अंदर इस टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि इसके अंदर कोई मेंटेनेंस ना के बराबर होगी। और प्लस इसके अंदर मैं बात करूं, यहाँ पर प्रोड्यूस की जो मात्रा है इलेक्ट्रिसिटी, चाहे वो सिटी के अंदर ही क्यों ना हो, इसको हर जगह पे लगाया जा सकता है। इनको बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी की, मतलब बहुत बड़ी लैंड की जरूरत नहीं है। इनको केवल जैसे हम लोग रियल एस्टेट का जो प्रोजेक्ट खड़ा करते हैं, जितनी जगह में अंदर हम लोग उसको बिल्डिंग को खड़ा कर सकते हैं, उसी के अंदर इस टेक्नोलॉजी को लगा करके हम इसका पूरा के पूरा इलेक्ट्रिसिटी बनाने का पूरा के पूरा प्रोड्यूस हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। ये दोस्तों कुछ पॉइंट है जिसके कारण ये दुनिया के अंदर ये बेमिसाल ये टेक्नोलॉजी तरक्की करता जाएगा। ये पॉइंट यदि किसी का वाई क्लियर नहीं है तो वाई क्लियर करना जरूरी इसलिए है क्योंकि एनर्जी सेक्टर का जमाना है। यदि आज के जमाने में एनर्जी सेक्टर को हम नहीं पहचान पा रहे हैं तो डेफिनेटली कि हम कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। तो एनर्जी सेक्टर हमें क्या सोच हमारी पैदा कर रही है कि जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोड्यूस है, यूटिलिटी बढ़ती जा रही है, उसी को उनके प्रारूप को देख करके ये डेफिनेट है कि हर किसी इंसान को इसके बारे में सोचना चाहिए कि हमारे पास में जिस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, क्या उससे इतना ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट होता है, इससे ज्यादा इतना नुकसान होता है, इससे मेंटेनेंस चार्ज इतना ज्यादा लगता है, तो क्या हम लोग उससे आने वाला फ्यूचर में जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड और यूटिलिटी बढ़ती जा रही है, क्या हम लोग उससे पूर्ति कर पाएंगे? यदि नहीं कर पाते तो हमको वाई के पीछे जाना जरूरी है कि वाई इस टेक्नोलॉजी को मैं क्यों समझूं। इसके सबसे बड़े 2 कारण बहुत इंपॉर्टेंट। पहला कारण यह है कि हमें पोल्यूशन से बचाएगा। आज की जो दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है पोल्यूशन। पोल्यूशन से बहुत बड़ी बड़ी बीमारी होती जा रही है, ओजोन परत हमारी खत्म होती जा रही है, छेद होती जा रही है। तो इसको देख करके आज इस टेक्नोलॉजी को जानना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, आज जो जितने सिस्टम से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वहां पर पोल्यूशन बहुत ज्यादा क्रिएट होता है, मगर
विंड उससे बिल्कुल डिफरेंट है, उससे बिल्कुल अलग है। यदि इस टेक्नोलॉजी को बढ़िया तरीके से समझे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर वो क्या खूबी है जो पोल्यूशन क्रिएट नहीं करेगा। क्योंकि इसके अंदर ना डीजल की जरूरत है, ना पेट्रोल की जरूरत है, ना यूरेनियम की जरूरत है, ना पानी की जरूरत है। ओनली फॉर विंड, हवा के माध्यम से रोटेट होगा और नीचे मैग्नेट के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। डिपेंड करेगा कैपेसिटी, कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, हाइट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो डेफिनेट है कि इसकी सपोर्ट के लिए इसकी चारों तरफ से बिल्डिंग है, तो इसको आप अंदाजा लगा के देख सकते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए पोल्यूशन क्रिएट नहीं होगा। दूसरी बात, इको फ्रेंडली है, नेचर के साथ में कहीं पर भी खिलवाड़ नहीं होगी। तो इस टेक्नोलॉजी को प्रमोट क्यों ना करें, क्यों ना समझे, क्यों ना देखे, क्यों ना कैरियर बनाए। इन चीजों को समझ करके ये चीज यदि जितना ज्यादा गहराई से जाएंगे तो आपको ये टेक्नोलॉजी करने में, देखने में, समझने में आपको ज्यादा इंटरेस्ट आपका क्रिएट होता जाएगा। इनकी स्टडी बहुत बड़ी है, जितने ज्यादा स्टडी आप करेंगे तो उससे कई गुना ज्यादा इसके बारे में हम लोग बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 2 घंटे में भी पूरा नहीं हो सकता। मगर बात ये कितना सा कहना चाहूंगा कि वो टाइम होता है शॉर्ट, फिर भी हमें शॉर्टकट में बात को बताना पड़ता है। बस इतनी सी बात को ध्यान में रखिए कि आपके करियर के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है विंड। इसको यदि सही तरीके से आपने समझ ली तो यहाँ पर किसी तरीके से आपको अपने आप से बार्गेनिंग करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि दुनिया के अंदर पवन, जिसको हम लोग पवन चक्की कहते हैं, तो उनके माध्यम से यदि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होता तो आप मेरे से बार्गेनिंग कर सकते थे। और ऑलरेडी वहां से हवा से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। हमारी जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी वहां से हम लोग प्रोड्यूस करते हैं तो तकरीबन 10% रोल उनका है भी। जिनका रोल अभी 10% अदा करा में छुपा हुआ है, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जिस टेक्नोलॉजी में बात कर रहा हूं, जिसके अंदर उससे कई गुना ज्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी, तो आप कैलकुलेशन का लगा के देख सकते हैं इसकी टेक्नोलॉजी की डिमांड कितनी बड़ी हो सकती है। इसकी डिमांड क्यों नहीं बढ़ेगी, इसको लोग क्यों नहीं पसंद करेंगे, और पूरी दुनिया में इसको लोग क्यों नहीं चाहेंगे। यदि ये सारी चीजें आपका क्लियर, तो आपको वाई क्लियर हो जाना चाहिए। क्योंकि ये आज जिस तरीके से मार्केट के अंदर गाड़ी आ रही है, व्हीकल जो भी आ रही है, तो सारे जो लोग देख पा रहे हैं गाड़ी हवा पे भी उड़ेगी। उसको जरूरत किस चीज की होगी? ईंधन की। ईंधन क्या चीज होगी? डीजल, पेट्रोल, या तो कोई दूसरी चीज की जरूरत होगी। सोलर, यदि हम बात करें तो सोलर के पास, सोलर 24 घंटा हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके नहीं दे सकता है। जब तक हमारे पास में दिन है तब तक हम लोग जनरेट कर सकते हैं। मगर विंड एक, हवा एक ऐसी चीज है, ना रात है ना दिन है, इसको 24 घंटा ये इसको हवा मिल सकता है। हवा के बिना हम जीवित भी नहीं रह सकते। ये कैलकुलेशन है कि हवा जिसको समझ में आ गई तो उसके ऊपर ये निर्धारित है, ये 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। तो यदि 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे तो इसकी डिमांड कितनी बढ़ेगी। तो जो लोग अब इसकी प्री आईपीओ को बाय कर रहे हैं, ये बहुत ही लकी लोग हैं, वो जजमेंट वाले लोग हैं। उनके कैरियर को समझने के लिए काफी वो उदाहरण मौजूद है कि इस टेक्नोलॉजी को हम लोग क्यों प्रॉपर तरीके से इनको समझे। इस टेक्नोलॉजी को प्रमोट यदि मैं लगाने की बात करूं तो इसको हम कहीं पर भी लगा सकते हैं। इसका कोई क्राइटेरिया जगह से फिक्स नहीं है, चाहे हॉस्पिटल हो या पब्लिक एरिया हो, गवर्नमेंट एरिया हो, मॉल्स हो, कंस्ट्रक्शन, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो, रूरल हो, अर्बन हो, इसकी कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं, कहीं पर भी हम इसको लगा सकते हैं। और दुनिया के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं होगी, तो आने वाला फ्यूचर के अंदर डेनिस का कहना है कि इस टेक्नोलॉजी को ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ेंगे जहां पर ये टेक्नोलॉजी नहीं होगी। क्योंकि ये डिमांड हर जगह पे इसलिए होगी जब हर जगह पे इनकी इलेक्ट्रिसिटी बनाने की, जैसे आने वाला टाइम में हम लोग जानते हैं, सुनते हैं कि रोडों में चलने के बाद भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ये कैसे? सारी चीजें डिपेंड करता है फ्रिक्शन के ऊपर। फ्रिक्शन, प्रेशर जितनी सारी ज्यादा होगी तो डेफिनेट है कि ये चीज यदि इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लग जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं घरों के अंदर हवा के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो ये कितनी बड़ी बात हो जाएगी। जैसे हम लोग कहते हैं कि हम लोग जब चलेंगे तब भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, वहां पर भी प्रेशर बनेगा, प्रेशर के माध्यम से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। तो जब वो तो चलने के ऊपर है, मगर हवा तो चलने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो केवल रोटेशन की जरूरत है। हवा को केवल एक प्रेशर चाहिए, एक हवा विंड मिल के तहत प्रेशर चाहिए। एक कम हवा के अंदर भी 4 मिली प्रति सेकंड के हिसाब से हवा का प्रेशर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। तो इसको लगा हम दुनिया के हर कोने में लगा सकते हैं, जहां जहां भी डिमांड होगी तो हर जगह पे इनको लगा सकते हैं। यदि बात करें तो इसकी जो विजुअलाइजेशन है, राइट, किस तरीके का स्ट्रक्चर मॉडल हम लोग देख पाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर मॉडल आप ऐसा करके इनको समझ सकते हैं, जैसे जैसे ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो स्ट्रक्चर ओनली फॉर ये सिंगल नहीं है, इसमें कई तरीके के अभी स्ट्रक्चर आपको देखने का मौका मिलेगा। मगर एक मॉडल की बात करें, जैसे ये एक बिल्डिंग तरीके का आपको ये आकार दिख रहा होगा, इसके बीच में देखिए चारों तरफ से ये 3D स्ट्रक्चर का ये मकान,
स्ट्रक्चर, इसके बीच में ये विंड सिस्टम का ये पावर प्लांट लगा हुआ है, राइट। इसकी हेलीपैड का सिस्टम भी है। तो ये कितने तरीके के मॉडल वाला स्ट्रक्चर घर होगा। तो आप समझ सकते जैसे जैसे मॉडल वाला घर होगा तो उसके अंदर टेक्नोलॉजी से भरपूर मात्रा में वो चीज हम लोग देख पाएंगे। केवल स्ट्रक्चर एक नहीं, कई तरीके की हो सकती है, मगर इसके बीच में जो टेक्नोलॉजी होगी वो डिटो सेम रहेगा। आज टेक्नोलॉजी स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, हम डिपेंडेंगे उनकी जो आकार है, जो टेक्नोलॉजी देख रहे हैं हम लोग, ये कहीं पर भी बहुत ही रेयर केस में भी हम लोग इसको अगर मॉडल के अंदर हम लोग पेश कर पाएंगे। ये इनका प्रोटोकॉल है, जिस तरीके से ये प्रोटोकॉल है कि अंदर हुआ इस तरीके से ऊपर वाला बिल्डिंग का लगा हुआ दिख रहा है यहाँ पे। तो आप अंदाजा लगाइए, जब भी ये प्रोटोकॉल होता है कि लाइफ जब भी यहाँ रोटेट होगा तो चारों तरफ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ मीटिंग में बैठे हुए तकरीबन इसके बारे में डेली आपसे बात कर रहे हैं, मगर एक चीज आपने नोट किया कि ये जो बिल्डिंग है, अधिकतर लोगों का ये लगता है कि शायद ये तो स्ट्रक्चर है। सर रियल क्या ऐसा हो सकता है क्या? दोस्तों, ये जो टेक्नोलॉजी में जिसकी बात, ये एक ही जो है, एक जो चीज है, सारी चीजें के अंदर कोई ना कोई चीज ऐसी खूबी छुपी हुई है फ्यूचर के अंदर इस टेक्नोलॉजी को सबसे बड़ी डिमांड क्रिएट करेगा। ये केवल आपको ये बिल्डिंग नहीं दिख रहा है, इस बिल्डिंग के अंदर और भी कई तरीके की खूबी आपको फ्यूचर के अंदर इस टेक्नोलॉजी के अंदर दिखेगा। अभी फिलहाल के अंदर आप जो टेक्नोलॉजी आप देख पा रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी ऑल फॉर इसके बिल्ड में ये आकार करके जैसे ये रोटेट करेगा तो इसके चारों तरफ से लाइट डेमो के रूप में आपको दिखाई देगा, राइट। इसकी टेक्नोलॉजी की खास बात और भी है, इस ग्रिड के अंदर जितनी भी आपके इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से चाहे कितनी भी हवा तूफान अगर इसको कभी भी नुकसान नहीं होगा। इसका कारण क्या है, ज्यादा तूफान आ जाए तो हम इसकी विंडो को बंद करके भी इनको किसी भी तरीके से टूटने से बचा सकते हैं। दूसरी बात, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ जनरेट होगी उस इलेक्ट्रिसिटी का 50% इस बिल्डिंग के अंदर सप्लाई की जाएगी, 50% अदर ग्रिड के अंदर सप्लाई की जाएगी। तो आप ये मान सकते हैं कि ये बिजनेस का भी बहुत बड़ा मॉडल बनने में जा रहा है। यानी कि जहां पर हम लोग रहेंगे वहां तो इलेक्ट्रिसिटी हम जो करेंगे, साथ में इनका ग्रिड का जो अलग मॉडल के अंदर हम लोग बिजली सप्लाई करेंगे वो हमारे इनकम का जरिया भी होगा। ये तो मॉडल मैंने दो बताया, इसके अलावा कई तरह की खूबी आपको इस टेक्नोलॉजी पर और भी कई तरह की खूबी। ऑलराइट, वेलकम बैक। और हम लोग अभी हैं 50 पार्टिसिपेंट्स, राइट। तो मैं चाहूंगा कि बिना कुछ समय गवाए, ओके, हैप्पी कुमार जी वेलकम। ओके, तो बिना कुछ समय गवाए हम लोग चलते हैं उस आर्टिकल को पढ़ने के लिए। ओके, और वो आर्टिकल किस तरीके से कुछ कैसा दिखेगा वो सब चीजें हम लोग जानेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। वो आर्टिकल मैंने ओपन कर लिया है। ओके, तो मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ, सो प्लीज उसको ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जब डेनिस टैगलिन वियतनाम में थे, राइट, तब उस टाइम पर क्या क्या चीजें कही गई, क्या क्या चीजें उधर हुई, तो वो सब चीजें हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो और इससे ही पता लगेगा कि विटर में जब वियतनाम में थे उसमें क्या क्या अंडरस्टैंडिंग्स हुई, किस किस प्रोजेक्ट के ऊपर बात हुई, राइट। तो आइए जानते हैं। ओके, सो वियतनाम में व्यापारिक और वैज्ञानिक समुदाय के साथ व्यावसायिक बैठक, राइट। ये आप देख पा रहे होंगे, विटर एंड गोरोड एलियस, अप्रैल 11 2022, मतलब कि आज ही ये आर्टिकल रिलीज हुआ है। ओके, तो आइए चलते हैं, पढ़ते हैं। विटर एंड गोरोड एलियस परियोजना निरंतर विकसित हो रही है। वियतनाम में इसके सक्रिय और सकारात्मक विकास के चरण में सबसे पहले प्रासंगिक सुविधाओं के विनिर्माण से जुड़े क्षेत्रों में कदम बढ़ाने की योजना बनाई गई है। वर्तमान में वियतनाम के व्यापारिक एवं वैज्ञानिक समुदायों के बीच विटर और गोरोड एलियस परियोजनाएं के प्रति दिलचस्पी काफी बड़ी है। इन परियोजनाओं के प्रणेता डी टैगलिन मतलब डेनिस टैगलिन द्वारा 2022 में वियतनाम में की गई व्यावसायिक बैठकों की समीक्षा प्रस्तुत है, राइट। अब आप यहाँ पे डेट वाइज देखेंगे, 4 मार्च
2022 में, राइट। हुआंग सैन ग्रुप के विदेशी संबंधों के निदेशक श्रीमती ग्वेन थी थॉन्ग हुआंग के साथ बैठक, राइट। हुआंग सैन ग्रुप जॉइंट स्टॉक कंपनी है, राइट, उसकी वेबसाइट दे रखी है। एक बड़ी उत्पादक एवं निवेश कंपनी है जो सफलतापूर्वक विकास के कई कीर्तिमान स्थापित कर चुकी है। यह कंपनी दुनिया के विभिन्न देशों में सक्रिय रूप से काम कर रही है, राइट। तो हुआंग सैन ग्रुप के साथ में इनकी मीटिंग हुई थी 4 मार्च को, राइट। और ये वेबसाइट का लिंक भी है, उन पे भी हम लोग जाकर इसको चेक कर सकते हैं। यस, फिर है 7 मार्च को डेट वियट ग्रुप के सीईओ श्री ले हॉन हॉन के साथ बैठक हुई, राइट। इसकी वेबसाइट आप देख पा रहे होंगे। ओके, डेट वेट ग्रुप एक बड़ी निवेश सलाहकार संयुक्त स्टॉक कंपनी है। बैठक में वीटर प्रौद्योगिकी तथा वियतनाम में गोरड एलियस प्रोजेक्ट की विकासशील क्षेत्रों और शहरों में विस्तृत जानकारी की गई। श्री हॉन को हमने बताया कि प्रस्तावित प्रौद्योगिकियां वियतनाम में अच्छे से समायोजित हो सकेगी, जो निवेश और बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़े उद्देश्यों की खातिर उनकी कंपनी के हितों के अनुरूप होगी। ले हॉन ने कहा कि परियोजनाओं को लागू करने के लिए उनके द्वारा कंपनी को उचित भूखंड प्रदान किया जाएगा। ओके, यस, ये एक पॉइंट था जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था पिछले मंथ में, कि वहां पर कुछ लैंड को लेकर, कुछ जमीन को लेकर इनका डिस्कशन चल रहा है। ओके, तो आगे चलते हैं। यस, 8 मार्च 2022 को वियतनामी रचनात्मक श्रमिक संघ के उपाध्यक्ष श्री गुएन थियाओ के साथ बैठक हुई। बैठक में वियतनाम में वीटर और गोरड एलियस की प्रस्तुति और भविष्य पर चर्चा की गई। संघ की राय व्यक्त करते हुए गुएन थियो ने कहा कि प्रस्तावित तकनीक देश के लिए बहुत अच्छी और प्रासंगिक है। संघ के प्रतिनिधि ने कहा कि वे पूरे वियतनाम में व्यवसायों और संपत्तियों का संचालन करते हैं तथा परियोजना के प्रेरणा और उनकी टीम की इच्छा अनुरूप भूमि और वस्तुओं के निर्माण से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। संघ द्वारा सहयोग ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए, राइट। मतलब एक जो मेमोरेंडम की जो मैं बात कर रहा था उस टाइम पे साइन किए गए थे। ओके, प्रस्ताव मिला जिस पर निकट भविष्य में विचार किया जाएगा। वियतनामी विज्ञान और प्रौद्योगिकी अकादमी के प्रतिनिधि डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग वांग चोंग क्यांग के साथ बैठक हुई। वांग चोंग क्यांग क्षैतिज अक्षीय पवन ऊर्जा टरबाइन केंद्र से जुड़े अनुसंधान के विशेषज्ञ हैं। उनके साथ हमने वीटर प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन से जुड़े मुद्दों एवं गोरड एलियस की बुनियादी ढांचों के विकास के आधुनिकीकरण से जुड़ी पहलुओं पर चर्चा की। साथ ही उनके साथ पवन टरबाइन्स के विकास और संभावनाओं से जुड़ी अकादमी शोध पर भी चर्चा हुई। और 9 मार्च 2022 में हनोई विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। प्रोफेसर ग्वेन मिच अनुसंधान प्रबंधन प्रभाग के उप प्रमुख ग्वेन न्योंग टूंग एसोसिएट प्रोफेसर पीएचडी हैं, राइट। बीके होल्डिंग्स प्रोजेक्ट मैनेजर मिस हुआ त्वेंग ट्रोंग। ओके, यस, सामूहिक परिचर्चा में वीटर प्रौद्योगिकी को शुरू करने की संभावना पर चर्चा की गई। साथ ही गोरड एलियस के शहरी और विभिन्न क्षेत्रों की बुनियादी ढांचों के विकास कार्यक्रम पर भी विस्तृत वार्ता हुई। पवन टरबाइन्स के विकास और संभावनाओं के साथ साथ आधुनिक शहरों के बुनियादी ढांचों के आधुनिकीकरण एवं शहर की परिवहन और रसद प्रणाली से जुड़े नव निर्माण और उपयोग के संबंधित अकादमी विचारों का आदान प्रदान हुआ। ओके, आप ये फोटोग्राफ्स देख पाएंगे, राइट। ये सारे फोटोग्राफ्स हैं वहां के। ओके, यस, तो ये कुछ विस्तृत जानकारी थी, राइट, जो हमें मिली। ओके, और यस, मैं अभी ये अपडेट था बेसिकली। ओके, और यस, अभी मैं चलूंगा फिर से एक बार विपुल जी के पास में। विपुल जी के पास में एक अपडेट और है, आई थिंक। विपुल जी प्लीज, आप अभी अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। विपुल जी, मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज आप अपडेट कर सकते हैं। यस, तो हम लोग जानना चाहेंगे, राइट,
कि जो इवेंट को लेकर अभी जो चर्चाएं चल रही थी, राइट, उसके अंदर क्या कुछ टर्निंग पॉइंट्स आए हैं, राइट, उस पर थोड़ा सा अगर हम गाइड कर सके अपनी टीम को, राइट, तो वो ज्यादा अच्छा होगा कि फालतू की बहस में पड़ने से। यस विपुल जी, प्लीज। ओके, ऑल राइट, थैंक यू। हाँ प्लीज प्लीज सर। ओके, राइट। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि विपुल जी आपकी अभी आवाज नहीं आ रही है। जो मेरी आवाज आ रही है? हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है। वही तो आवाज आ रही है मेरी? ओके, यस सर। थैंक यू। दोस्तों, आज की जो मेन पॉइंट है मैं बताना चाहूंगा सभी लोगों के लिए। अभी करीब हम लोग 50-60 पार्टिसिपेंट है। तो हम लोग करीब सभी लोग जानते हैं करीब 18 तारीख को हम लोग दिल्ली के अंदर प्रोग्राम करने जा रहे हैं। मगर मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग आज जो सेशन करने वाले हैं, जो मीटिंग्स करने वाले हैं, ये मीटिंग्स हम लोग खुद भी कर सकते हैं। मगर इसके अंदर जो पॉइंट है, मेन पॉइंट है, जो कंपनी की तरफ से मैक्सिम जो पैरोवी है, राइट, उनको स्पेशल इंडिया के लिए इनवाइट किया गया है ताकि पूरी टीम को एक सही तरीके से जिसको कहते हैं डायरेक्टर ऑफ सेशन के तहत एक सही मार्गदर्शन के तहत हम आप लोगों से मिलाना चाहते हैं। मगर क्या कि पिछले कई दिनों से कंटिन्यू उसका वीजा जो है बार बार इसका जो है ना लगने के कारण, राइट, वीजा ना मिलने के कारण उसको कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि वीजा आज लगे या कल लगे। जब तक उनका वीजा कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा है तो हम उसके बारे में, क्योंकि आज हमारी जो बात हुई थी तो मैंने उसके क्लियर बोला कि सर, क्योंकि हम लोग बेसब्री से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। तो उनका भी कहना ये है कि सर हम भी आने के लिए बेताब है, मगर वीजा जो बार बार यहाँ पर कैंसिल किया जा रहा है। हो सकता है कि मैक्सिम जो पैराबी है वो एक्चुअली क्या कि वो यूक्रेन का है, और सभी लोग जानते हैं यूक्रेन जो है, यूक्रेन और रूस के अंदर जो लड़ाई चल रही है अभी, राइट, तो जो एम्बेसी के अंदर है तो उस कंडीशन में हो सकता है कि जो यूक्रेन की जो लीगलिटी है इंडिया के लिए वो बिल्कुल फॉल्ट में हो, यानी कि उसको किसी तरीके से यहाँ पर एग्री ना कर रहा हो, क्योंकि हमारी जो मित्रता है वो अधिकतर है तुम्हारे किसके, रूस के साथ में है। तो रूस के कंडीशन को देख करके हो सकता है कि उनकी एम्बेसी के माध्यम से वहां पर अलाउ ना किया जा रहा हो, जिसके बारे में बार बार वहां पर रिजेक्ट किया जा रहा है। इन पॉइंट को यदि देखे तो हो सकता है कि एक दो बार और ट्राई करने के बाद में हो सकता है मिल जाए, मगर जब तक कंफर्मेशन राइट नहीं आ जाए तब तक एग्जैक्टली हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि ये हो सकता है कि 18 की जगह 2 दिन वहां पर आगे भी जा सकता है, मतलब प्रोग्राम होना तय है। मगर इसके लिए जब तक वो वीजा वाला कंफर्मेशन नहीं आता है तब तक हम वो कंफर्मेशन यहाँ पर अभी सटीक नहीं बता पा रहे कि 18 को ही हमें फाइनल करनी है। जो वहां से जो पॉइंट ऑफ व्यू मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है वो चीजें मैंने आपको शेयर किया है। दोस्तों, आप लोगों के अंदर जो जुनून है, जो मैंने बिजनेस और ये पहली फर्स्ट मीटिंग के जो जुनून मैंने देखा है, तो दोस्तों ये हकीकत में बहुत बढ़िया शानदार जानदार मीटिंग हम लोग करने वाले हैं। तो इसके लिए हो सकता है 1-2 दिन लेट हो, मगर होना तय है। मगर इस जुनून को कंटिन्यू हमें इस लीड के साथ में करना है ताकि ये मीटिंग और भी जानदार हो सके, क्योंकि वीजा आज नहीं तो हो सकता कि 2 दिन बाद मिले, मगर मिलेगा जरूर। इसके लिए कोई दूसरी तैयारी करनी पड़ेगी। मगर ये मैं कहूंगा कि इस पॉइंट को 18 की जगह हो सकता है 20 भी हो, 19 भी हो, 21 भी हो, ये चीजें मान करके चलना पड़ेगा। मगर हमें मीटिंग करनी जरूरी है क्योंकि हमारा फर्स्ट मीटिंग है, और कैसी भी कंडीशन एनी कंडीशन में हम लोग मीटिंग जरूर करेंगे, राइट। तो ये कुछ पॉइंट जो वहां से निकल के आई थी तो वो चीजें मैंने आपसे शेयर किया है। बाकी हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी करके ये काम खत्म हो और हम लोग एक जितना फिजिकल मीटिंग जितना जल्दी करके मिले, क्योंकि काफी दिन से हम लोग इसके बारे में केवल चर्चा ही कर रहे हैं मीटिंग के लिए, अभी तक हम मीटिंग अभी तक कर नहीं पाए। तो ये हमारी तरफ से बीच में कई तरीके की रोड़े हमारे बीच में रही है, चाहे वो कोरोना काल में रहा हो या हमारी कुछ जैसे बीच बीच में स्टॉप कोरोना की वजह से हम लोग मीटिंग नहीं कर पाए हैं। तो एक्चुअली क्या कि हम लोग रियल फिजिकल मीटिंग हम लोग अभी तक नहीं कर पाए, जिसमें प्रोजेक्ट का डेमो भी होना जरूरी है, राइट। जो प्रोजेक्ट है वो भी देखना जरूरी है, फिजिकल मीट भी जरूरी है। कुछ बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो सारी जूम मीटिंग में नहीं हो सकता, वो हम लोग फिजिकल मीट के तहत हम लोग जरूर करना चाहेंगे, क्योंकि काफी चीजें बाधा जो हम लोगों ने कर रखी है तो वो अभी तक हम लोग पूर्ति नहीं कर पाए केवल फिजिकल मीटिंग ना होने के कारण। तो वो चीजें भी हमें एक दूसरे से मिल करके वो हम लोग पूर्ति करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि कही हुई बात
अपनी जबान से जो भी हम लोगों ने कहा है तो उनका कहीं पर भी 100% वो चीजें हो जाना चाहिए, ये मेरा मानना है और हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये हमारी एक डेडिकेशन लाइन इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि एक लीडर और जो हम लोग जो यहाँ पर कोर्ट इन्विटर इंडिया एक पूरी दुनिया के अंदर एक छवि है, इसको कहीं पर भी हमें इस तरीके से नहीं बनाना है कि सर हम लोग केवल बातों के राजा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम लोग रियल में जो काम करते हैं दुनिया को, क्योंकि रियल में जो काम हमें करना चाहिए, जितना काम हम लोग ऑनलाइन कर सकते हैं वो बखूबी तरीके से हम लोग कर रहे हैं। फिजिकल मीटिंग का जमाना अभी फिलहाल हम लोग नहीं कर पाए हैं, तो फिजिकल में वो हम लोग को पॉइंट अभी दे नहीं पाए हैं, राइट। तो मेरा ये मानना है फिजिकल मीटिंग यदि हम सही तरीके से करेंगे तो जिस पॉइंट को हमने छोड़ा है तो पूरी तरीके से उनको पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा ये मानना है दोस्तों, जिस तरीके से जुनून के साथ में आप लोग लगे हैं तो डेफिनेट है कि उनका 100% हम लोगों को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। और जिस जुनून के साथ में हम लोग आज वीटर में काम कर रहे हैं, तो ये जुनून यदि आपने सही तरीके से केवल साल 1.5 साल बना के रख लिया तो केवल एक इंसान के लिए, यहाँ जितनी भी कम्युनिटी के अंदर जितने भी लोग इस सिस्टम के अंदर बाय कर रहे हैं तो डेफिनेट है तो सारे के सारे लोग यहाँ पर प्रॉफिट में रहेंगे और बहुत अच्छा शेयरिंग प्रॉफिट सब लोगों को शानदार मिलने वाला है, इतना मैं जानता हूँ। अभी हो सकता है कि कोई लोग अभी सोचेंगे कि इनकम कमा रही है। दोस्तों, जिस दिन आपके शेयरिंग प्रॉफिट का पहला प्रोजेक्ट भी लग गया, जिस दिन पहला थोड़ी सी शेयरिंग प्रॉफिट मिलने लग गया, आप एनालिसिस करेंगे उस समय वक्त के साथ में मैंने मेहनत क्यों नहीं किया। क्योंकि अभी है मेहनत अपने आप को पहचानने का, टाइम देने का। आवाज नहीं आ रही है प्लीज। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं हैंड्स डाउन कर रहा हूँ सभी के, और जिसको भी कोई भी अपना पॉइंट रखना चाहे, राइट, तो वो अभी हैंड रेस करके दोबारा से आप आ सकते हैं। ओके, कोई भी चीज पूछना चाहे, कोई भी आपका व्यू अगर रखना चाहे तो आप हैंड रेस करके अभी आ सकते हैं सर। सभी लोग, कोई भी, सभी लोग इनवाइटेड हैं। ओके, यस प्लीज। विनोद कुमार भल्ला जी, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। ओके, ड्यू टू वीजा, यस सर, हाँ, उनका वीजा जो है, वीजा प्रॉब्लम कर रहा है, राइट। जैसे ही वीजा का क्लियरेंस आता है, राइट, हम लोग उसी तरीके से एज शेड्यूल्ड जो चीजें हैं, जो भी शेड्यूल रहेगा उसको हम लोग एज इट इज चीजें करेंगे। बट मेक श्योर जो क्वांटिटी है, राइट, क्वांटिटी उसमें 300 पार्टिसिपेंट्स के, 300 लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे, राइट, उसके अंदर कहीं भी कोई दो राय नहीं है। ओके, और ओके, तो और भी मैं बताना चाहूंगा। ओके सर, विनोद जी प्लीज आप अनम्यूट कर सकते हैं एक बार अपने आप को। यस प्लीज, विनोद जी प्लीज, वेलकम सर। Yes, sir. वेलकम वेलकम सर। Yes, sir. Good evening, sir. जी गुड इवनिंग सर। सर मीटिंग तो बहुत अच्छी हो रही है, ठीक है। वीसा का इश्यू है, ड्यू टू वीसा मीटिंग कैन बी डेट ऑफ द वेन्यू कैन बी चेंज्ड, बट मीटिंग इज श्योर डेफिनेटली, सो इट्स अ गुड न्यूज फॉर अस। हेलो। यस यस प्लीज प्लीज सर। हाँ सर। ओके, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है बोलना है। सपोज दोज पर्सन्स हु आर नॉट पॉसिबल टू कम, जैसे अभी रोज की मीटिंग अपनी होती है, तो एट द टाइम ऑफ मीटिंग जो दिल्ली में प्रैक्टिकल होगी, जब भी होगी, तो उसको लिंक आप जूम के साथ जरिए हुकअप करोगे, ताकि वी कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन द प्रैक्टिकल मीटिंग दैट इज गोइंग ऑन इन दिल्ली विद द डेलीगेशंस दैट इज कमिंग फ्रॉम रशिया रिगार्डिंग Right, sir. वीटर सेक्शन। यस एग्जैक्टली सर, बिल्कुल। तो वैसा प्रोविजन कर सकते हैं, मतलब कि वीटर के मेंबर्स को भी मतलब महसूस हो कि वी आर आल्सो नॉट लेफ्ट आउट, बिकॉज दो वी कैन नॉट कम टू दिल्ली, बट एटलीस्ट वी कैन पार्टिसिपेट थ्रू अ लिंक प्रोवाइडेड टू अस इन द मीटिंग। यस ऐसा डेफिनेटली सर, वो चीज, हाँ, वो चीज, जो चीज की आप बात कर रहे हैं, वो चीज तो हम लोग उसको जूम सेशन लाइव करेंगे वहां से, राइट, और पूरे के पूरे जूम सेशन को आप उधर देख भी पाएंगे। उसको हम लोग जूम पर भी लेके आएंगे और साथ ही यूट्यूब पर भी उसको लाइव करेंगे, राइट। यस यस, very good point. That was the point what I want to get it cleared. That's why I raised my hand. Thank you, sir.
थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, कोई और कुछ बोलना चाहता है, राइट, तो आप हैंड रेस करके आ सकते हैं, राइट। और यस, 2 पॉइंट मुझे क्लियर करने थे। हमने प्रेजेंटेशन देखा, राइट। सेकंड वन, जो आर्टिकल था वियतनाम वाला, वियतनाम विजिट करने स्ट्रगलिंग का, वो भी हमने स्टडी किया, राइट। और अभी रिसेंटली जो है वो सोलर एक्स एग्जीबिशन कंप्लीट हुआ है, उसका भी हमारे पास आर्टिकल आएगा, राइट। तो यहाँ पर एक चीज देखने में, एक चीज जो बहुत ही कॉमन है जिसको हम लोग महसूस कर सकते हैं, वो ये कि कंपनी अपने लेवल पर जहां पर भी, पूरी दुनिया में जहां पर भी एग्जीबिशंस होते हैं वहां पर पार्टिसिपेट करती है। मींस अपनी जो रीच है कंपनी की खुद के अपने प्रोजेक्ट की, वो रीच को वो बढ़ा रही है, अवेयरनेस फैला रही है, राइट। और इस साल ऐसी पॉसिबिलिटी है, इंटरनेशनल, सॉरी, नोएडा इंटरनेशनल एक्सपो के अंदर भी वीडियो कंपनी पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को लेकर। ओके, तो वहां पर पूरा लगभग 1 हफ्ते से 10 दिन का रहता है, और वो डिसाइड करेंगे कि 3 से 4 दिन हमें रखना है, वट एवर, राइट। लेकिन उससे पहले जैसे ही नए अपडेट्स आते हैं, नया शेड्यूल आता है इस फिजिकल मीट का, इस मेगा इवेंट का, राइट, हम लोग आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे, और हमारा जो कंसर्न ग्रुप है उसके अंदर सारे के सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। ओके, तो यस, आज मैं थोड़ा सा इसको जल्दी थोड़ा सा बाइंड अप कर रहा हूँ, राइट। और यस, कल ट्यूसडे है, कल कुछ नए अपडेट्स के साथ में, राइट, कुछ नई चीजों के साथ में हम लोग आपके साथ पार्टिसिपेट करेंगे, राइट। और यस, मैं बोलना चाहूंगा सभी पार्टिसिपेट से, अगर आपकी इस मीटिंग के अंदर कोई अगर स्पेशल डिमांड हो, राइट, प्रेजेंटेशन को लेके, बैक ऑफिस को लेके, या कोई प्रॉब्लम्स है, उसके सॉल्यूशंस है, तो प्लीज आप उसके अंदर अपने कमेंट्स, अपने ओपिनियन रख सकते हैं कि आज के टॉपिक के अंदर, आज की मीटिंग के अंदर ये सब टॉपिक्स भी कवर अप होने चाहिए। ओके, सो प्लीज आज के लिए मैं यहीं पे बाइंड अप करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।